दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, भगवान किस चीज़ के भूखे हैं? भगवान को ना हमारा धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, न कपड़ा चाहिए, न खाना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो जगत के पालनहार हैं। सब कुछ तो वही देने वाले हैं। लेकिन फिर भी हम लोग दान करते हैं, पुण्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, कथा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं। पर आप भी जानते हैं, किसी भी काम में सक्सेस पाने के लिए, चाहे वो ईश्वर से जुड़ा हो या डेली रूटीन से जुड़ा हो, अगर हम अपनी श्रद्धा, प्रेम, भावना ये जोड़ दें तो शीघ्र ही ईश्वर भी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे डेली रूटीन के काम में सक्सेस भी तभी मिलती है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमें भी मालूम है, मैम क्या कहना चाहती हैं। मैम एक ऐसी बात कहना चाहती हैं जो अचानक ही उनके ब्रेन से क्रॉस की और कुछ इंट्यूशन हुआ और मैंने सोचा क्यों ना इस इंट्यूशन का मैं खुद भी लाभ उठाऊं और मेरे दर्शकगण जो मुझसे बड़े प्यार से, श्रद्धा से, विश्वास से जुड़े हैं उन तक भी पहुंचाऊं। तो देखिए, क्या आपने सोचा है, क्या कभी सोचा है आपके घर में कीर्तन होता है, आप मंदिर में भी कीर्तन अटेंड करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं। हिंदुस्तान का क्या, पूरे संसार का जो प्राणी है वो किसी ना किसी फॉर्म में ईश्वर की पूजा करता है और कुछ अर्पण भी करता है। जनरली जब हम लेडीज़ या पुरुष भी, जब भी किसी कीर्तन मंडली से जो पुरुष जुड़े हैं या लेडीज़ जो हैं कीर्तन में जाती हैं, तो आप ही देखते होंगे कि आपको एक थाली में, एक प्लेट में सौंफ, इलायची, मिश्री, लौंग और अगर मिश्री ना हो तो चीनी ज़रूर समर्पण की जाती है, सबको दी जाती है। क्या आपने उसको लेने से पहले सोचा या कभी आपके मन में आया कि ऐसा क्यों? कोई भी मेरे ख्याल से ऐसा कीर्तन नहीं होगा, ऐसी कथा नहीं होगी, ऐसी स्पिरिचुअल गैदरिंग नहीं होगी जहाँ पे लौंग, इलायची, सौंफ, मिश्री, शहद इत्यादि चीज़ों का प्रयोग ना किया जाए। हम देवी माँ का जगराते करते हैं, लौंग पान चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। तो क्या आपने सोचा कि हम ये क्यों कर रहे हैं? जी हाँ, हम इसमें अपनी श्रद्धा जोड़नी है। कर तो हम सब रहे हैं, जाने अनजाने में, मैं भी और आप भी। लेकिन जिस दिन आप इस समर्पण में अपनी श्रद्धा को जोड़ देंगे तो तब ईश्वर प्रसन्न होंगे, तो आपका समर्पण पूर्ण होगा, तब पूर्णता होगी। क्यों, समर्पण तो मैं भी करती हूँ और आप भी करते हैं, लेकिन उस समर्पण में हमें अपना विश्वास, श्रद्धा, प्रेम जोड़ देना है। अगर आप ये प्लेट लेकर सबको सर्व कर रहे हैं और आपको मालूम है कि आप क्यों सर्व कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड, आपकी श्रद्धा, आपकी आत्मा उससे कनेक्ट हो जाएगी और जब तक ये कनेक्शन नहीं होगा आप स्पिरिचुअल लेवल पर नहीं पहुंचेंगे। तो मैं बहुत आगे पहुंच गई, बहुत लंबा वीडियो कर दिया। सौंफ, सौंफ कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करता है? सौंफ रिप्रेजेंट करती है, ये शुक्र का प्रतीक है। मिश्री शुक्र का प्रतीक है। क्लोस जो हम लौंग देते हैं वो बृहस्पति देवता, शुगर बृहस्पति देवता, इलायची बुध,
तो सौंफ मंगल देवता को भी रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए कितने ग्रह आ गए। नारियल राहु, राइट। गुड़ सूर्य देवता। तो बेसिकली जब मैं बात करूंगी सौंफ, इलायची और मिश्री, लौंग, जो हम कीर्तन में सर्व करते हैं। देखिए थर्ड हाउस क्या है, हमारी आर्टिस्टिक एबिलिटीज का है, हमारी कम्युनिकेशन का है, सिंगिंग से जुड़ा हुआ है। तो थ्रोट को भी दर्शाता है ये। तो मरकरी, मरकरी कौन सा हो गया, मैंने आपको बताया सौंफ इज मरकरी, हमारे गले से रिलेटेड है, हमारी सिंगिंग से रिलेटेड है। बुध को अच्छा करता है, शुक्र को अच्छा करता है। शुक्र, जब तक आप में मिठास नहीं होगी तो आप संगीत मधुर गाएंगे कैसे, समर्पण कैसे होगा। मंगल, मंगल एक आपको करेज देता है, कॉन्स्टेंसी देता है कि आप जब सिंगिंग कर रहे हैं या कोई भजन गा रहे हैं तो उसमें आपकी आवाज़ मधुर हो और साथ में उसमें करेज हो आप में उसको एंड तक गाने की, आपकी आवाज़ को सपोर्ट मिल रहा हो, तभी तो आप अच्छा समर्पण कर पाएंगे भजन में। तो इसलिए ये सौंफ समर्पित की जाती है। इलायची भी, इलायची भी इसीलिए आपको दी जाती है, ये आपके बुध ग्रह को सपोर्ट करती है। और मरकरी, मरकरी जो है आपकी सिंगिंग को सपोर्ट करता है, थर्ड हाउस का कारक है नेचुरल ज़ोडिएक में। जुपिटर, क्लोव्स, ये एक मस्कुलिन प्लैनेट है। तो ये आप में हीलिंग की, मतलब आप श्रद्धा से भगवान की ओर जुड़ पाते हैं, एक हीलिंग इफेक्ट आता है। जो आपकी संगत बैठी होती है वो सारी इससे हील हो जाती है, आप एक दूसरे को हील कर रहे होते हैं, वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। तो और मिश्री, मिश्री भी शुक्र, मतलब जहाँ पर ये सारे ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं तो आपकी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, हीलिंग, यही तो चाहिए हमको कथा में, कीर्तन में, भगवान के पास जाने में। भगवान और तो कुछ नहीं चाहते, बस ये समर्पण करना है। तो अगर हम ये समर्पण करेंगे तो ज़रूर हम स्पिरिचुअली अप हो जाएंगे। तो ये था कारण सौंफ, लौंग, मिश्री, इलायची भगवान के प्रति समर्पण करने का हो। आगे से आप जब भी ईश्वर को कुछ समर्पित करेंगे उसमें प्रेम, श्रद्धा और विश्वास जोड़ देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ज़रूर आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe too. Thank you very much for listening me so patiently. हाँ, अगर मेरे कथन में कोई त्रुटि रह गई हो तो माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद।